देखते हैं कि नलिटी ऑफ मैरिज क्या होता है। आपको मालूम है मैरिज क्या होता है? दो पर्सन के बीच में इंटरकोर्स होता है, फिर उसे लीगली बाइंडिंग किया जाता है, उसे कहा जाता है मैरिज। यानी कि दो पर्सन इंटरकोर्स करते आपस में, और जो एक लीगली रीति रिवाज कस्टम या लॉ फॉलो करके उसको रजिस्टर कराया जाता है, उसको मैरिज कहा जाता है। लेकिन नलिटी ऑफ मैरिज क्या होता है? यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे मैरिज ख़त्म होती है, जिसे मैरिज माना ही नहीं जाता है। आप जब मैरिज करते उसी टाइम से उस मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल मैरिज माना जाता है। वो गलत मैरिज है। वो मैरिज लॉ के नज़र में मैरिज है ही नहीं, वो एक इलीगल मैरिज है। जब आप शादी करते हो उसी वक्त से, उसे कहा जाता है नलिटी ऑफ मैरिज। इसमें दो टाइप है, वॉइड और वॉइडेबल। पहला देखते हैं वॉइड मैरिज, जो सेक्शन 11 के अंदर आता है। बायगैमी, अगर आप शादी कर रहे हो किसी एक औरत से, लेकिन आपकी भी पहली शादी हो चुकी है और आपने उसको अब तक डाइवोर्स नहीं दिया है, यानी कि आप एक से ज़्यादा शादी कर रहे हो बिना डाइवोर्स के, तो उसको कहा जाता है बायगैमी। तो ये वॉइड मैरिज है, ये शुरुआत से ही वॉइड माना जाएगा। है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि भाई बहन, चाचा चाची, भतीजा भतीजी, ये जो आपस में शादी करते हैं ना, एक रिलेशन होता है उनका परिवार में, अगर इसमें शादी करते हैं तो ये भी गलत ही, शुरुआत से ही रॉन्ग माना जाता है। जब तक वो उस रिलीजन में माना नहीं जाता है। अगर उस रिलीजन में ये अलाउ है कि हम आपस में शादी कर सकते हैं तो ये लीगल है। लेकिन अगर उस रिलीजन्स में ये नहीं कहते हैं कि ये अलाउ नहीं करते हमें आपस में शादी करने के लिए, तो वो इलीगल है। सपेंडर रिलेशनशिप, यानी कि खून का। देखिए, मदर के 3 जनरेशन, फादर के 3 जनरेशन, अगर ये आपस में शादी करेंगे तो ये होता है सपेंडर रिलेशनशिप। ठीक है। एक मदर की, देखो, एक मदर होती है, एक फादर। मदर और फादर ये दो आपस में जब मैरिज करते हैं तो इनका जो रहता है, इनके परिवार से और इनके परिवार से, तो जो भी अगर ये शादी करेंगे तो उसे हम कहते हैं सपेंडा। तो अगर ये आपस में शादी करते हैं तो ये इलीगल है, ये वॉइड मैरिज है। सपेंडा और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि एक ये फादर हैं, इनके 2 बच्चे हैं, 1 और 2। ठीक है। अब इसका एक लड़का है, इसकी एक लड़की है, तो इन दोनों को आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 लड़के हैं, ये एक ही, इनका पिता एक ही है, तो इनके क्या हो गए, ग्रैंडफादर, तो ये आपस में शादी नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता है सपेंडा रिलेशनशिप, क्योंकि ये दोनों भाई आपस में अपने बच्चों को शादी नहीं करवा सकते, तो इसे कहा जाता है सपेंडा रिलेशनशिप। तो ये था हमारा वॉइड मैरिज, इसमें 3 थे, बायगैमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंडा। दूसरा है हमारा वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 12 के हिसाब से। इम्पॉर्टेंसी, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप। आपकी शादी तो हो जाती है, लेकिन आपके एक मेल और फीमेल में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहता, तो वहाँ पे आप इसे वॉइड मैरिज कह सकते हो। ये भी एक वॉइड मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है, सॉरी। लैक ऑफ कंसेंट, यानी कि आपने फीमेल का कंसेंट नहीं लिया शादी करते समय, या तो उसको आपने आदमी का फोटो कुछ और दिखाया था, फ्रॉड किया था उसके साथ। ठीक है, फ्रॉड भी होता है, लैक ऑफ कंसेंट भी, यानी कि आपने उसका कंसेंट नहीं लिया। तो ये भी शुरुआत से, अगर उसकी मर्जी नहीं थी, उससे शादी करना नहीं चाहती थी उस आदमी से, तो यहाँ कोर्ट में वो रीज़न देके यहाँ पे वो वॉइडेबल मैरिज कहला सकती है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर इन दोनों में से किसी का भी अनसाउंड माइंड रहेगा, जिसका माइंड जिसको हम पागल कहते हैं, दिमाग उसका स्टेबल नहीं रहता है, कुछ सोच नहीं सकता है, कुछ डिसीजन नहीं दे सकता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। प्री एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी, यानी कि शादी के वक्त, जैसे कि ये 2 है, मेल और फीमेल, अगर फीमेल पहले से प्रेग्नेंट है शादी के वक्त ही तो वहाँ इसे कहा जाता है प्री एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी। ये भी वो एक वॉइडेबल मैरिज है। तो ये हमारा था नलिटी ऑफ मैरिज। आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।